हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, हम उसको कैसे भरेंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप फॉर्म को घर पर भी भर पाएँ, क्योंकि पिछली बार काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे उसके साइज़ में प्रॉब्लम थी, साइज़ ज़्यादा हो जाने पर वो गायब हो जा रहा था, इसलिए बार बार एडिट करने का ऑप्शन मिला था, लेकिन आपको इस बार वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग भी अपना फॉर्म भर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी। तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप बीपीएससी की साइट पर जाओगे। बीपीएससी डालोगे ना गूगल क्रोम पर, उसको डेस्कटॉप मोड पे सेट कर लेना। तो आपको ये पेज ओपन होके मिलेगा, जिसमें आप इस पे आओगे थर्ड नंबर के अप्लाई ऑनलाइन पे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होके मिलेगा। अब इसमें अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया, फिर आपको ये आएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ऊपर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। आप इस साइट को भी डाल सकते हो, या बीपीएससी डालोगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप लोगों ने फेज़ 1 का फॉर्म भरा है तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो कैप्चा डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करोगे। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, जो 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। रजिस्ट्रेशन का जो एंड डेट है वो 14 नवंबर तक है, एंड पेमेंट की आपकी लास्ट डेट भी 14 नवंबर तक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म एंड होगा वो 25 नवंबर तक है। तो उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट है और ये टोटल जो इंस्ट्रक्शंस है वो, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार मैं और वीडियो अपलोड कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का दिख रहा है ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भरोगे आप कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, जो भी आपका नेम है, मिडिल नेम है तो आप लगा दीजिए, और लास्ट नेम कोई मैंडेटरी नहीं। लास्ट नेम में थोड़ा सा सरनेम आता है तो इसको याद ध्यान रखना। फिर आपके फादर का नेम, अगर आप कोई फीमेल है मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम, मदर का नाम। फिर आता है सिलेक्ट आईडी टाइप, आधार नंबर। अब आधार नंबर डालोगे तो 12 डिजिट का। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस डालोगे तो आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, क्योंकि बीपीएससी को गवर्नमेंट को जो बायोमेट्रिक प्रोसेस में अलग से एक्सपेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डालते हो तो 200 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। तो आप लोग आधार नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। उसके बाद क्या होगा कि क्लिक करोगे ना तो आपको एक साइट ओपन होती है, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। पहले तो डिजिट डालोगे, आधार नंबर की जो 12 डिजिट है वो, एंड उसके बाद जब आप आधार कार्ड अपलोड करोगे ना तो आप उसको इस फॉर्मेट में अपलोड करना, जिसमें आपका आधार कार्ड का सामने वाला पेज और लास्ट वाला पेज दोनों हो, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस दोनों हो, यानी कि आगे और पीछे का एक ही उस फॉर्मेट में इस टाइप से आएगा वो। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड को अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का शो करेगा। अब यहाँ पे आप उसको व्यू करके क्लिक कर सकते हो, और याद रखना कि आपकी जो फाइल है वो 100 KB होनी चाहिए। एंड आप अपनी फ़ाइल को कम कैसे कर सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ से आप लोग अगर फॉर्म भरते हैं खुद से तो फाइल के साइज़ को कम कर सकते हैं अपलोड करके साइट पे। तो इसको आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि आप जो भी फ़ोटो से इमेज लोगे, स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट्स को, तो उसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो उसको 100 KB कैसे लाना है, उस साइट में आपको जाके अपलोड करना है, उस पर 100 KB सेट करना है। उसके बाद आपका साइज़ कम हो जाएगा। फिर आपका जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन साइन करके आएगा। पहले ये वाली चीज़ें ऐड नहीं थी जब
फर्स्ट फेज़ में फॉर्म भरे गए थे, इस बार बीपीएससी ने ये ऐड किया है ताकि बार बार एडिट करने का मौका ना मिले। उसके बाद आर यू ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया से फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के सिटीज़न हैं, ये भरेंगे। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिन, अगर आप बिहार से हैं, अब अगर आप इस पर यस करते हैं तो आपको एक और ओपन कॉलम होगा। बिहार से नहीं है तो नो करना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यस करते हैं तो आपको बिहार का मूल निवास जैसे यहाँ पे आया है ना, इस टाइप से वो ओपन होगा। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। आपने यस किया तो यहाँ पे आपका जो मूल निवास का सर्टिफिकेट नंबर है और इश्यू डेट है वो डाले जाएंगे। फिर आप अपलोड परमानेंट रेजिडेंस पीडीएफ पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर वो इस टाइप से डॉक्यूमेंट्स अपलोड आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ से इसके बाद हम बात करते हैं कि डू यू बिलोंग एनी रिज़र्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से हैं, ST SC OBC जो BC हो गए, तो उसके बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे नोट डाला हुआ है, EVS इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लास। फिर बाद में आता है आपका मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है तो ये डाल सकते हैं, जेंडर मेल है फीमेल है। एंड आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि आपके फादर या फिर फ्रीडम फाइटर यानी कि आर्मी में है तो आप डाल सकते हो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD है, अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी आप टेस्ट वगैरह कराते हो PWD के, वो अगर आप नहीं है तो नो पे जा सकते हो। जैसे कि विजुअली डिसेबल हो गए, हियरिंग हो गए, जो भी है आपको इस पर सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका ये वाला स्टेप, समझ तो आ रहा है ना आपको। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फ़ी, अगर आप SC ST में कंसेशनल फ़ी है, डिसेबिलिटी फीमेल है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। एंड फीमेल में तो चार्जेस, मतलब कि अगर बिहार से हैं तब तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और अदर स्टेट के हैं तो थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो ये इस चीज़ के लिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं। फिर आता है आपका ये पंचायती राज निकाय नियुक्त एंड कार्यरत, यानी कि जो नियोजित शिक्षक है, अगर आप नियोजित शिक्षक हो, जब आप यस करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, नो करोगे तो ये नहीं खुलेगा। तो नियोजित शिक्षक है तो आप डेजिग्नेशन एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ये सब डाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे डिसेबिलिटी का एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जैसे ही आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप कुछ भी इन पे क्लिक करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना होगा, और आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो जो भी अस्पताल से हुआ है वहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, सिलेक्ट कॉलेज करके, उनकी जहाँ से भी आपने टेस्ट कराए हैं वो। यहाँ तक आपको समझ आया। तो जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट PDF पे करोगे तो फिर आपका वही जैसे आधार कार्ड में मैंने कास्ट सर्टिफिकेट में बताया था सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद क्योंकि मेरे पास है नहीं इसलिए ये वाला स्टेप मैं नहीं कर पाऊँगी, बट आप लोग अगर डिसेबल है तो आप लोग अपलोड कर देना। आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है तो आप अपने जो एक्स सर्विसमैन की सर्टिफिकेट डिटेल है, इशू डेट है वो डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर आ जाता है नियोजित शिक्षक का, फिर यस करेंगे तो आपको ये भरना पड़ेगा, एंटर डेजिग्नेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट। फिर आती है आपकी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, आपकी शैक्षणिक योग्यता कि आप क्या B.Ed है, अगर आप B.Ed है, M.Ed है या DLED है, BSc B.Ed है, BPEd है, प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी DLED 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। वैसे 6 से 8 के लिए आप लोग जो भी फॉर्म भरेंगे ना वो इस पर क्लिक करना। और उसके बाद 11-12 के लिए अगर आप एस्टेट पेपर 1 है तो आप पेपर 2 क्लियर है तो आप इस पर करोगे, नीचे ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ से ये आप भरने के बाद क्या करेंगे, B.Ed है तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आती है उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व शिक्षक। तो अगर आप 12 से पूर्व है तो आप पात्रता परीक्षा भरेंगे।
उसके बाद है तो आप दक्षता पेपर भरेंगे, क्योंकि पहले दक्षता का एग्ज़ाम होता था, तो ये चीज़ यहाँ पे गलती मत करना। उसके बाद इनमें से विद्यालय अध्यापक अनिवार्य आहतन कि आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक के लिए, तो आप इस पे जाएंगे, वैसे आपको इस पे जाना होगा। बाकी कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अध्यापक, प्रधानाध्यापक के लिए ये दूसरी पोस्ट है। तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, टीचर हैं, तब तो आप इस पे जा सकते हैं, लेकिन आप इस पे जाना। फिर आती है आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे जब आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको मिलेगा हिंदी, क्योंकि इंग्लिश तो आपका मैंडेटरी है। फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ भरोगे आप। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पात्रता परीक्षा पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा दक्षता परीक्षा के बाद आपकी कौन सी योग्यता है। तो सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11 से 12 के लिए एस्टेट पेपर 2। तो इनको टिक करोगे आप लोग। अगर आप 6 से 8 के लिए भर रहे हो तो आप इस कॉलम के साथ जाना। अब 9 से 10 के लिए हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, एंड 11 से 12 के लिए हो तो आप इस पर क्लिक करोगे। सब्जेक्ट आप लोग देख लेना कि आपका क्या सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है। यहाँ पे आपके बाद में जब उनको क्लिक कर लोगे तो उसके बाद आपका आता है सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। तो बीटेट तो अभी हुआ नहीं है, तो सीटेट के बेस पे ही फॉर्म भरेंगे। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो सर्टिफिकेट को 100 KB में अपलोड करना है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद आहार्यता, तो ये सब्जेक्ट क्वालिफाइंग। देखिए, अब जैसे 6 से 8 का आप अपलोड करते हो डॉक्यूमेंट्स, तो आपका ये आ गया डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। फिर लास्ट में आपका स्टेप आता है सब्जेक्ट लैंग्वेज को लेकर। तो जो लैंग्वेज 1 है वो क्वालिफाइंग है, तो आप इस पे जब सब्जेक्ट पे करते हो तो आपको हिंदी मिलेगा, क्योंकि 30 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 22 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 9 आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे आप देखिए 6 से 8 के लिए जब आप सब्जेक्ट पे, यहाँ पे हिंदी आ गया आपका। अब फिर आप 6 से 8 के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, सामाजिक, हिंदी, तो जो भी हो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एड्रेस वाला सेक्शन। तो आपका जो भी एड्रेस हो वो डाल सकते हैं। परमानेंट अगर आपका अलग है तो वो डालिए, वरना एक ही है तो आप दोनों को सेम रख सकते हैं। फिर जब आप ये सब डाल लेंगे तो उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आता है हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें ये आपका ऑटोमेटिक यस होगा, क्योंकि आप लोग एलिजिबल हैं तभी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको इसमें ईमेल डालना होगा। उसके बाद जो कंफर्म ईमेल है, यानी कि जो ईमेल यहाँ डाला है उसी को यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा। फिर आपको ओके बटन दबाना है। और जब ओके बटन दबाओगे तो आपका यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाला, फिर गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपका एंटर मोबाइल OTP कोड मांगता है। जब ये सब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको नीचे सबमिट बटन आएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे। ये गेट OTP डालने के बाद इसके नीचे सबमिट बटन आएगा। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आई हैव चेक द एंट्री, फर्दर करेक्शन रिक्वायर्ड, सबमिशन भी एक्सेप्टेड। तो कैप्चा डाल के आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपका कैप्चा आ गया। उसके बाद आपका ये वाला सेक्शन ओपन होके आएगा, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका कैंडिडेट का नाम जो जो आपने डाला है, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, स्कूल टीचर, हेडमास्टर, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड। उसके बाद जब आप लोगों का ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपको वापस से इस पे आना है जो BPSC का फ्रंट साइड है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग यूज़र नेम, पासवर्ड
डालोगे एंड कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे। फिर आपका लास्ट स्टेप आता है पेमेंट का। अब यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर, ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने फिल करी थी वो सब आ गई हैं। यहाँ से क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे आप लोग। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी आएगी, मतलब जिससे भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा जीएसटी देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में जीएसटी 1 रुपये है, डेबिट कार्ड में 9 रुपये है, नेट बैंकिंग है डेबिट कार्ड में। तो क्रेडिट कार्ड है तो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, पेयर नेम, ईमेल आईडी। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो ये ज़रूरी है, अगर आप खुद भरते हैं तो कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आप यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करके, ये आपको दिख रहा होगा प्रोसेस डिटेल, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा, रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम एंड पेमेंट सक्सेस दिखा देगा यहाँ पे। योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज़ रीजॉइन फर्दर प्रोसेस। तो आपको रीजॉइन करना है प्रोसेस के लिए। तो आप यहाँ से या तो प्रिंट निकाल लो डायरेक्ट एंड या बैक टू डैशबोर्ड पे जाकर आप जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्म ओपन होके मिलेगा। डैशबोर्ड जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका, नेशनलिटी हिंदू, परमानेंट एड्रेस, अगर आप फ्रीडम फाइटर के हैं तो यस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल डिसेबिलिटी, जो भी है सब कुछ आपका यहाँ आ जाएगा। एंड ये आपका स्टेटस आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन डेट और ये पेमेंट डेट। तो ये था आपका वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी। या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो मैराथन वीडियोज़ हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी है। क्लास 7th का हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है एक ही वीडियो में। क्लास 8 के नोट्स बन गए हैं, उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। एंड इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट के भी मैराथन में करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। एंड इस वीडियो को तो रिक्वेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको फॉर्म भरना नहीं आता है वो इससे भर सकते हैं आसानी से। तो पिछली बार भी बहुत स्टूडेंट्स थे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, मिस्टेक्स ज़्यादा हुई थी, तो इस बार ऐसी कोई मिस्टेक मत करना। एंड साइज़ आपको जो कम करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक कर लेना। और इम्पोर्टेंट जो बुक्स है उनके लिंक्स भी आपको मिलेंगे, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। या फिर PDF नोट्स टेलीग्राम के माध्यम से मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं क्लासेस के। जय हिंद, जय भारत।